आज जो हम आपके साथ बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे ब्रेड पार्सल भी कह सकते हैं और ब्रेड पॉकेट्स भी कह सकते हैं, चिकन पॉकेट्स भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम वो बनाना स्टार्ट करते हैं जो इसके अंदर मिक्सचर जाएगा। तो आपने चिकन को बॉयल करके उसके रेशे करके रख लेने हैं, क्योंकि रमज़ानों में जल्दी जल्दी गैस का भी मसला होता है। तो जल्दी जल्दी अगर आप चीज़ें बॉयल करके रख लेंगे तो एट द स्पॉट आप जल्दी से काम कर सकेंगे। तो सबसे स्टार्ट में हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालना है, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा ऑयली नहीं करना। उसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून डालिए, बिल्कुल फ्रेश डालिए। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा सा सोते कीजिए ताकि इसकी स्मेल इसके अंदर से निकल जाए। उसके बाद चिकन आपने जितना भी लेना है, मैंने 1 कप चिकन लिया था, तो उससे तकरीबन हमारे 12 पार्सल्स बन गए थे। ये देखिए 1 कप चिकन है, तो इसके मुताबिक आप ले लीजिएगा, जितने भी आपने बनाने हों तो बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब ये बॉयल्ड मैंने चिकन इसके अंदर डाला है रेशे करके, तो इसको हम अच्छी तरह इसके अंदर भून लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डालने हैं। ये देखिए बहुत ही इसका डिफरेंट सा टेस्ट बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनने वाले हैं और बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आएंगे। इफ्तार पार्टी में भी आप इनको बना सकते हैं। और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें सोया सॉस के ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह आप पका लीजिएगा ताकि दोनों सॉसेस इसके अंदर मर्ज हो जाएँ बिल्कुल। ये देखिए अच्छा, तो आप ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं और इफ़्तारी में भी सर्व कर सकते हैं। इफ़्तारी में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ज़्यादा अफराद हों तो आप बना कर रखिए। बहुत ही डिफरेंट आइटम है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब स्पाइसेस डालते हैं। इसमें मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर। तीनों चीज़ें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, क्योंकि चिकन पाउडर में भी साल्ट होता है। और नमक भी आपने हाथ रोक के थोड़ा कम डालना है, क्योंकि सोया सॉस भी गई है, वो भी साल्टी होती है। तो आपने इसको बिल्कुल मुनासिब मिकदार में डालना है ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद आपने इन स्पाइसेस को अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरह, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और सॉसेस भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर केचप के ऐड किए हैं। आप इस स्टेज पे चाहें तो इस जगह पे आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वरना इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बाद में मायोनीज़ भी जाएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनके रेडी हुआ था। इससे आप शवारमे भी बना सकते हैं, इससे आप पराठा रोल भी बना सकते हैं। जो अंदर का मिक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन गया। इस मिक्सचर को आप बना के रख भी सकते हैं, 2-3 दिन यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बंद गोभी को बारीक बारीक कट कर लिया था। उसके अंदर हमने क्या करना है, मायोनीज़ जितनी आपको ज़रूरत है, जितने आपने बनाने हैं पॉकेट्स, उसके मुताबिक मायोनीज़ इसके अंदर डालिएगा। मायोनीज़ इसके अंदर डालने के बाद वो मिक्सचर आपने ठंडा कर लेना है, क्योंकि गरम मिक्सचर को हमने मायो के अंदर ऐड नहीं करना। उस मिक्सचर को थोड़ी देर ठंडा कीजिए और जब पॉकेट्स बनाने लगेंगे तो आप इसके अंदर उस मिक्सचर को ऐड कर दीजिएगा। आपने गरम ऐड नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद ऐड कीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोनों चीज़ों का। आपका मिक्सचर रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। उसके अलावा आपको सलाद के पत्ते चाहिए, ओलिव्स चाहिए, ओलिव्स एडिशनल है, अगर आपने लगाने हैं तो लगा लीजिए, अगर नहीं लगाने तो बेशक उसको स्किप कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप कॉर्न भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ब्रेड लेनी है आपने, उसके चारों तरफ से आपने उसके किनारों को उतार देना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता उतारिएगा। और दूसरी बात ये कि आपने जब भी ये पॉकेट्स बनाने हैं तो बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, 1 दिन की पुरानी भी ना हो, क्योंकि उसको जब हम बेलते हैं तो वो टूटनी स्टार्ट हो जाती है और ये जो चीज़ें बच जाएंगी इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आपने परेशान नहीं होना। अब इन 2 स्लाइसिस को आपने लेना है, हर बार आपने 2 स्लाइसिस लेने हैं, उनको इकट्ठा आपने रखना है और रोलिंग पिन की मदद से बिल्कुल बारीक इनको बेल लेना है। ये देखिए इनको बेलते चले जाइए। अब ये देखिए मेरी ब्रेड थोड़ी सी 1 दिन पुरानी थी तो वो टूटनी स्टार्ट हो गई थी, तो इसीलिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि आपने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेनी है ताकि वो बारीक बिल जाए। आप कोई भी कटर ले लीजिए, गिलास, कटोरी या कोई भी कटर ले लीजिए और गोल गोल आपने ब्रेड को काट लेना है। ये देखिए, और इनको डबल ही बेलना है ताकि 2-2 पीस की एक एक पॉकेट बनेगी। तो ये देखिए इस तरह रखते चले जाइए, तमाम ब्रेड को काट के रख लीजिए। अब 2 अंडे मैंने फेंट लिए थे, ब्रेड क्रम्स मैंने इसी के किनारों के ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं जो ज़ाया नहीं किए। अब अंडे में डिप कीजिए इसको बड़े आराम के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स लगाने हैं चारों तरफ अच्छे से, इसमें बहुत अच्छी तरह लगा दीजिए। उसके बाद आपने बिल्कुल लो टेम्परेचर पे ना ऑयल को गर्म करना है, बहुत तेज़ ना हो क्योंकि बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। पहले ऑयल को गर्म कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल लो कर लीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको तलिए। ये देखिए जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
अब इनको उलटते चले जाइए और निकालते चले जाइए। इनको थोड़ी देर पहले तलिएगा इफ्तारी से, ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं, क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ें डालनी है। तो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना तो हमें कट करने में भी आसानी रहेगी और इसकी फिलिंग इसके अंदर डालने में भी आसानी रहेगी। अगर बहुत गर्म हुए तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। अब आप चाहें तो इसको सीज़र से कट कीजिए और चाहें तो आप इसको छुरी से भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा। और फिर हल्के हाथ से आपने इसकी पॉकेट बनानी है। ये देखिए पॉकेट बन गई, बहुत ज़बरदस्त पॉकेट बनती है और बड़े ही अट्रैक्टिव बनते हैं और बच्चों को बड़े ही पसंद आते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी आप ये बना सकते हैं। आप ये देखिए इसके अंदर मैं एक एक सलाद का पत्ता रखती चली गई हूँ, ये देखिए। उसके बाद मिक्सचर को इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए। ये देखें थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करते जाना है। जितनी इसके अंदर कैपेसिटी है आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। अब इसके ऊपर एक एक ओलिव रखा है। अगर बच्चे पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर दीजिए, अगर पसंद करते हैं तो लगा दीजिएगा। ये देखिए एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हल्के हाथ से आपने खोलना है ताकि उसकी जो बाइंडिंग है वो टूटे नहीं, और उतना ही इसके अंदर आपने मिक्सचर डालना है जितना वो उसके अंदर कैपेसिटी होगी। ये देखिए 1 टीस्पून इसके अंदर बहुत है। ये देखें सलाद पत्ता ज़रूर लगाइएगा, उससे ग्रीन होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और बड़ी ही अच्छी लुक आती है। ऊपर एक ओलिव रखा और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। और हमने इसको सर्व किया केचप और रायते के साथ। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट इफ्तारी वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।